वेलकम टू एडवांस जावा। लास्ट टॉपिक में हमने लोडिंग और इनिशियलाइजेशन स्टेज के बारे में पढ़ा, जो कि जेएसपी लाइफ साइकिल की फर्स्ट स्टेज थी। अब हम नेक्स्ट स्टेज के बारे में पढ़ते हैं, पेज ट्रांसलेशन स्टेज। जैसा कि इसके नेम से ही शो हो रहा है कि इसमें जेएसपी पेज की ट्रांसलेशन की जाती है। चलिए हम यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। इन द पेज ट्रांसलेशन स्टेज ऑफ द जेएसपी लाइफ साइकिल, ए वेब कंटेनर कन्वर्ट जेएसपी डॉक्यूमेंट इनटू इक्विवेलेंट जावा कोड। पेज ट्रांसलेशन स्टेज के अंदर क्या होता है, जेएसपी लाइफ साइकिल में वेब कंटेनर होता है जो इसे जेएसपी डॉक्यूमेंट को जावा के कोड में कन्वर्ट कर देता है, उसे ट्रांसलेट कर देता है। दैट इज ए सर्वलेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्वलेट। इन पेज ट्रांसलेशन स्टेज अ वेब कंटेनर परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। पेज ट्रांसलेशन में वेब कंटेनर जो नीचे टास्क दिए गए ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑपरेशन इज द लोकेट द रिक्वेस्टेड जेएसपी पेज। वो लोकेट करता है, फाइंड करता है जिसकी जेएसपी पेज की हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जो भी हमें जेएसपी पेज रिक्वायरमेंट है जिसकी। वैलिडेट द सिंटैक्स करेक्टनेस ऑफ द जेएसपी पेज। वो सारी सिंटैक्स करेक्टनेस को वैलिडेट करता है जेएसपी पेज की, ताकि कोई एरर ना आए जब हम इसे सर्वर पर रन करवाएंगे। इंटरप्रेट द स्टैंडर्ड जेएसपी डायरेक्टिव। इंटरप्रेट करता है वो जेएसपी डायरेक्टिव्स को, एक्शंस को और कस्टम एक्शंस को, जो भी हम जेएसपी पेज में यूज करते हैं। नेक्स्ट टास्क इज राइटिंग द सोर्स कोड ऑफ द इक्विवेलेंट सर्वलेट फॉर द जेएसपी पेज। वो क्या करता है, सोर्स कोड लिखता है एज ए सर्वलेट। सर्वलेट में जो हम जेएसपी पेज में यूज करते हैं, ये सारे काम कौन परफॉर्म करता है, वेब कंटेनर इन द पेज ट्रांसलेशन स्टेज। इसी तरह से नेक्स्ट कुछ और टास्क है हमारे अंदर यहाँ पर जेएसपी ट्रांसलेशन स्टेज में। आफ्टर ए जेएसपी पेज इज ट्रांसलेटेड इनटू सर्वलेट, जब हम जेएसपी पेज को सर्वलेट में ट्रांसलेट कर चुके हैं, ऑल द रिक्वेस्ट ऑफ द जेएसपी पेज आर सर्व्ड बाय इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सर्वलेट क्लास। जो भी इसकी सारी रिक्वेस्टेड है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिसीव होती हैं, सर्वलेट क्लास के। द सर्वलेट क्लास वर्क सिमिलर टू एनी अदर सिंपल सर्वलेट। सर्वलेट क्लास वर्क करती है किसी अदर सर्वलेट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रांसलेशन ऑफ जेएसपी इज डन ऑटोमेटिकली बाय द वेब सर्वर। ट्रांसलेशन जेएसपी की ऑटोमेटिकली की जाती है वेब सर्वर के थ्रू। जेएसपी पेजेस ट्रांसलेशन अकर्स ओनली व्हेन नेसेसरी। जेएसपी की ट्रांसलेशन तभी वहां पर अकर होती है जहां पर इसकी जरूरत होती है, दैट इज एट सम पॉइंट बिफोर द पेज हैज द सर्व इट्स फर्स्ट रिक्वेस्ट। अदरवाइज क्या होता है, पहले इसकी रिक्वेस्ट रिसीव की जाती है, देन इसे ट्रांसलेट किया जाता है। This process is also performed when the JSP source code is updated and page is redeployed. पेज ट्रांसलेशन स्टेज को हम तब भी परफॉर्म करते हैं जब हम जेएसपी कोड को अपडेट करते हैं, सोर्स कोड को, और इस पेज को दोबारा से हम लोड करते हैं, तब भी हम ट्रांसलेशन स्टेज में परफॉर्म करते हैं वर्क्स। द जेएस वेब कंटेनर कैन डिसाइड व्हेन द ट्रांसलेशन शुड अकर। वेब कंटेनर डिसाइड करता है कि जो ट्रांसलेशन है वो कब करनी है या कब वो अकर होगी। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है द टू पॉसिबल इंस्टांस वेयर इज ट्रांसलेशन कैन अकर एज फॉलोज। कहाँ पर ये दो इंस्टांस हैं जहाँ पर ट्रांसलेशन हो सकती है। फर्स्ट इज व्हेन ए फर्स्ट टाइम यूजर रिक्वेस्ट जेएसपी पेज। जब यूजर क्या करता है, पहली बार फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट सेंड करता है जेएसपी पेज के लिए, तब हमारी ट्रांसलेशन हो सकती है। सेकेंड इज व्हेन जेएसपी पेज इज लोडेड इनटू वेब कंटेनर, दिस इज आल्सो कॉल्ड द प्री कंपाइलेशन। जब जेएसपी पेज को हम वेब कंटेनर में लोड करते हैं तब भी पेज ट्रांसलेशन की जरूरत होती है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्री कंपाइलेशन। इफ देयर इज एनी एरर अकर इन द ट्रांसलेशन ऑफ पेज, जब कभी भी ट्रांसलेशन में कोई एरर आ जाती है पेज में, द कंटेनर रेज द 500 एक्सेप्शन। तो कंटेनर क्या करता है, 500 एक्सेप्शन, 500 एक्सेप्शन वहां पर क्रिएट कर देता है। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने जेएसपी लाइफ साइकिल की सेकंड स्टेज के बारे में पढ़ा, दैट इज द पेज ट्रांसलेशन स्टेज। थैंक यू।